त्रयं नमस्कृत्य तदर्थी परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांता कौमुदीयं विरच्यते। देखिए, आज की कक्षा में हम लोग मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणिषु इस सूत्र का अध्ययन करेंगे। सूत्र में 4 पद हैं। मन्य कर्मणि यहाँ तक एक सप्तम्यंत पद है, सप्तमी के एक वचन का है मन्य कर्मणि। दूसरा पद है अनादरे, ये भी सप्तमी के एक वचन का पद है। तीसरा पद है विभाषा, जो कि प्रथमा का एक वचन है, और अप्राणिषु ये सप्तमी का बहुवचन है। तो चतुष्पदात्मक यह सूत्र है मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणिषु। देखिए, सूत्र में विभाषा दिख रहा है, इससे हमको समझ लेना है कि यह सूत्र जो है विकल्प से अपना काम करेगा। सूत्र क्या करता है, तो ये चतुर्थी क्रम में पठित है, अतः चतुर्थी विभक्ति का विधान इस सूत्र के द्वारा होता है। और वह चतुर्थी विभक्ति का विधान कैसे होगा? विभाषा मतलब विकल्प से चतुर्थी विभक्ति का विधान करता है। इसमें देखिए, पहला पद है मन्य कर्मणे कर्मणि, यह एक समस्त पद है। यहाँ क्या अभिप्राय है? मन्यते है कर्म, ऐसा विवक्षित है। देखिए, मतलब सीधे सीधे करेंगे तो मन्यस्य कर्म इति मन्य कर्म तस्मिन् मन्य कर्मणि बने। लेकिन ये मन्यस्य का मतलब क्या है? मन्यस्य का मतलब क्या है? तो मन्यस्य के तात्पर्य है मन्य धातु। मन्य भी वस्तुतः धातु नहीं है, धातु है मन। क्या धातु है? मन ज्ञाने दिवादी। तो मन धातु है। मन धातु 2 प्रकार की उपलब्ध होती है। एक तो मन दिवादी गण की धातु, ज्ञानार्थक है, मन ज्ञाने, ये दिवादी गण की धातु। और दूसरा मनु अवबोधने, यह है तनादि गण की धातु। दो प्रकार की मन धातु उपलब्ध होती है। यहां पर मन से किस धातु को लेना है, तो आप अगर ध्यान दें तो आपको यहां एक यकार दिखेगा। ये या कौन सा है? ये स्यन का यकार है। स्यन एक विकरण होता है, ये स्यन दिवादी गण में स्यन विकरण होता है। उस स्यन संबंधी स्यन में सकार की संज्ञा हो जाती है, नकार की संज्ञा हो जाती है, बचता है या। तो ये जो या दिखता है, यह यकार ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मन धातु का कैसे उल्लेख किया है? स्यन विकरण के साथ उल्लेख किया है। तो स्यन विकरण विशिष्ट मन धातु का उल्लेख है, जिससे पता चलता है कि सूत्र में जो मन धातु को उल्लेख किया गया है वो कौन सी है? मन ज्ञाने वाली है, दिवादी गण की है, यह स्यन विकरण से ज्ञात होता है। मन अवबोधने, यह तनादि गण वाली धातु यहाँ पर लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें उ विकरण होता है, तनादिभ्यः उ, है ना, तनादिभ्यः उ। दिवादिभ्यः स्यन में तो स्यन विकरण होता है, लेकिन ये तनादि गण की है तो उसमें उ विकरण होता है। यहाँ उ नहीं दिख रहा है, या दिख रहा है। तो स्यन के द्वारा निर्देश होने के कारण यहाँ पर हम मन ज्ञाने या दिवादी गण वाली धातु का ही ग्रहण करेंगे। एक इसके संदर्भ में विशेष बात यह स्मरण रखना है कि यहाँ स्यन विकरण का उल्लेख किया गया है, किंतु लक्ष्य में सब जगह स्यन विकरण वाली धातु ही नहीं चाहिए। यह एक क्या है? ये जो मन उल्लेख है, यह मन ज्ञाने, इस धातु का क्या है? उपलक्षण है। उपलक्षण है मतलब उसका बोधक। हमेशा लक्ष्य में स्यन विकरण से युक्त ही हो ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए कई सारे जगह मन अवबोधने धातु तो है, नहीं, मन ज्ञाने ये दिवादी गण की धातु है, किंतु स्यन विकरण
नहीं है, तथापि वहां पर इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। ऐसा जो है कई सारे काव्यों में प्रयोग मिलता है। तृणाय मत्वा रघुनंदनोपि, तो तृणाय मत्वा रघुनंदनोपि, ये हम लिख देते हैं, तृणाय मत्वा रघुनंदनोपि, ऐसा भट्टी काव्य में कहता है, तृणाय मत्वा रघुनंदनोपि। देखिए यहाँ मत्वा में क्या है, ये ज्ञान मन ज्ञाने दिवादी गण वाली धातु है, किंतु उसमें क्या नहीं दिख रहा है, स्यन विकरण नहीं। अगर मन्य से हम स्या विकरण से विशिष्ट धातु को ही लें तो वहां तो स्यन विकरण से विशिष्ट नहीं है, तो स्यन विकरण से युक्त ना होने के कारण यहाँ पर क्या नहीं हो पाती, ये तृणाय में चतुर्थी विभक्ति नहीं हो पाती। किंतु भट्टी ने तृणाय मत्वा रघुनंदनोपि में चतुर्थी विभक्ति तृण शब्द के बाद किया है, जिससे क्या पता चलता है कि मन्य में स्यन विकरण करके दिवादी गण की धातु को बतलाने में तात्पर्य है। स्यन विकरण से युक्त धातु रहेगी तभी चतुर्थी होगी, इसमें तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य केवल कितने हैं कि मन्य से दिवादी गण वाली धातु ही लेना है। मनु अवबोध ने ये जो तनादि गण की धातु है उस तनादि गण की धातु का ग्रहण नहीं करना है, केवल इतना ही इस स्यन प्रत्यय का क्या है, प्रयोजन है, इससे युक्त ही रहे हमेशा, तभी ये सूत्र प्रवर्तित होगा, ऐसा नहीं है। इतनी बात समझ आ गई। तो हमने क्या समझा कि यहाँ मन्य से क्या लेना है, मन ज्ञाने, यह दिवादी गण वाली धातु लेना है। तो अर्थ क्या होगा आप देखिए, अर्थ क्या होगा, तो मन्य कर्मणि लिखा, तो क्या अर्थ हो जाएगा अब मन्य कर्मणि का, कि मन ज्ञाने, ये निश्चित हो गया ना कि यहाँ कौन सी मन लेना है, दिवादी गणीय मन ज्ञाने, दिवादी है ना, ये दिवादी गणीय मन ज्ञाने धातु हो, ऐसा जो लेना है। समाज सीधे सीधे क्या किए थे, मन्य कर्मणि है, मन्यस्य कर्म इति मन्य कर्म तस्मिन् मन्य कर्मणि। तो मन्यस्य का मतलब क्या है, दिवादी गणीय मन ज्ञाने धातु हो। पक्ष में आ गई। तो दिवादी गण की जो मन ज्ञाने धातु है उस मन ज्ञाने धातु का जो कर्म, ठीक है ना, दिवादी गणीय मन ज्ञाने धातु हो कर्मणि किम भवति, चतुर्थी विभक्ति होती, कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती। कब हो, तो उसमें एक विशेषण है कर्मणि में, अनादरे। क्या विशेषण है, अनादरे। अनादर का अर्थ क्या होता है, तो सीधे सीधे लगता है कि ना आदर इति अनादर, मतलब आदर नहीं है, आदर मतलब सम्मान, तो सम्मान नहीं हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, अनादर हो गया, उचित सम्मान नहीं हुआ तो अनादर हो गया। लेकिन यहाँ अनादर शब्द से ना आदर इति अनादर, इस प्रकार का अर्थ नहीं लेना है, आदर का अभाव नहीं लेना है। अभी जो अनादर शब्द का अर्थ क्या लेना है, अनादर शब्द का अर्थ है तिरस्कार। अनादर शब्द का अर्थ क्या है, तिरस्कार। तो अनादरे का अर्थ है तिरस्कारे। बात में आ गई, यह अर्थ लेना है। देखिए आदर ना होना और अपमान हो जाना दोनों में अंतर है। आप कहीं गए, आपका सम्मान नहीं हुआ है, जितना सम्मान होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, तो ये हो गया अनादर, आदर नहीं हुआ। और तिरस्कार मतलब आपको धक्के मार के निकाल दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, तिरस्कार। तो यहाँ अनादर शब्द का अर्थ आदराभाव नहीं है, अपितु अनादर शब्द का अर्थ क्या है, तिरस्कार। ऐसा एक कोश उपलब्ध होता है, अनादरः परिभवः
यह कोश, अमर कोश में आया अनादरः परिभवः परिभावस् तिरस्क्रिया। तो तिरस्क्रिया अर्थ को जो है यहाँ पर ये अनादर शब्द कह रहा है। अनादर शब्द का प्रयोग ये सब समान अर्थक है, अनादर, परिभव, परिभाव और तिरस्कार, तिरस्क्रिया, तो ये सब समान अर्थक हैं। तो यहाँ पर इस कोश के अनुसार अनादरः परिभवः परिभावस् तिरस्क्रिया, इस कोश के अनुसार हमको समझना है कि अनादर शब्द का अर्थ क्या नहीं लेना है, आदराभाव नहीं लेना है, आदर का अभाव नहीं लेना है, अपितु अनादर शब्द का क्या अर्थ लेना है, अनादर शब्द का तिरस्कार रूपी अर्थ लेना है। बात समझ आ गई? तो ये अर्थ हो गया क्या, तिरस्कारे। ये हटा दें कोश। तो ये कोश हटा दिए हम। तो अनादर शब्द का अर्थ क्या हो गया, तिरस्कार। और एक सप्तम्यंत पद और दिख रहा है, अप्राणिसु। अप्राणिसु का अर्थ क्या है, प्राणी भिन्न। क्या हो, प्राणी भिन्न। तो ये जो प्राणी भिन्न, ये किसका अर्थ है, अप्राणिसु का। क्या अर्थ है, प्राणी भिन्न, सप्तमी लगा दिए, प्राणी भिन्ने, प्राणी भिन्न, ये अर्थ हो गया अप्राणिसु। तो देखिए इस सूत्र के द्वारा क्या किया जा रहा है, चतुर्थी विभक्ति का विधान किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, विकल्प से चतुर्थी विभक्ति का विधान किया जा रहा है। चतुर्थी वास्या। तो ये सूत्र क्या करता है, दिवादी गणीय जो मन ज्ञाने धातु है, उस धातु का जो कर्म है, उस कर्म में, मतलब कर्म में विद्यमान जो शब्द, कर्मवाचक जो प्रातिपदिक, उस प्रातिपदिक से विकल्प से क्या करता है, चतुर्थी विभक्ति का विधान यह सूत्र करता है। उस कर्म को कैसे होना चाहिए, ये जो कर्म बताया गया है, कर्म को कैसे होना चाहिए, तो कर्म का दो विशेषण है। एक विशेषण क्या है, अनादरे। क्या विशेषण है, अनादरे, इसका अर्थ क्या है, तिरस्कारे। और दूसरा विशेषण क्या है, अप्राणिसु, जिसका अर्थ क्या है, प्राणी भिन्ने, प्राणी भिन्ने। और ये दोनों इस कर्मणि के विशेषण है। बात समझ आ गई? तो अर्थ आपको स्पष्ट होगा कि दिवादी गणीय जो मन ज्ञाने धातु, उस ज्ञाने धातु का जो कर्म, उस कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है। वो कर्म कैसा हो, प्राणी से भिन्न। कोई प्राणी यदि कर्म होगा, मन धातु का कर्म कोई क्या होगा, अगर प्राणी होगा तब तो इस सूत्र के द्वारा चतुर्थी नहीं होगी। प्राणी से भिन्न कोई कर्म रहेगा तभी जो है इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। और केवल प्राणी से भिन्न कर्म होने पर इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, अभी तो क्या पता चले, अनादर अर्थात तिरस्कार यदि गम्यमान हो, तिरस्कार उस कर्म के द्वारा बोधित हो रहा हो, तभी इस सूत्र की क्या होगी, प्रवृत्ति होगी। तो अब अर्थ एकदम स्पष्ट है। क्या अर्थ है, दिवादी गणीयात, दिवादी गणीय से भी कर सकते हैं, अब अलग प्रयोग करते हैं तो दिवादी गणीयस्य मन ज्ञाने धातु हो। तो दिवादी गणीय जो मन ज्ञाने धातु है, उस धातु का जो प्राणी से भिन्न, प्राणी से भिन्न जो कर्म है, उस कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगर क्या हो, अनादर प्रतीत हो रहा हो, अनादर गम्यमान हो रहा हो, तब इस सूत्र की प्रवृत्ति विकल्प से होती है। तो विकल्प से करता है, जिस पक्ष में चतुर्थी नहीं होगी तो क्या होगी, द्वितीया है। क्या हो जाएगी, कर्म में है ना, तो कर्म में जो है चतुर्थी के अभाव पक्ष में द्वितीया विभक्ति प्रवर्तित हो। उदाहरण से समझिए, क्या उदाहरण है, न त्वां तृणं मन्ये, न त्वां तृणं मन्ये तृणाय वा। ये उदाहरण ग्रंथकार ने दिया है। न त्वां तृणं मन्ये तृणाय वा। क्या अभिप्राय है, कोई व्यक्ति किसी से नाराज हो जाता है तो क्या कहता है कि मैं तुमको तिनका के बराबर भी नहीं समझता हूं, हैं, वही लिखा है। कहते हैं ना,
नत्वाम तृणम मन्ये, मतलब उसके बराबर भी नहीं समझ रहा हूं, मतलब उससे तुम कम हो। तिनका समझ रहा हूं ये नहीं, ऐसा भी लोग कहते हैं, उसको तो मैं तिनका के बराबर मानता हूं। और इसमें ना लगा है, देखो क्या दिख रहा है, ना। ये ना से क्या पता चल रहा है कि तिनका भी नहीं मान रहा हूं, तिनका से भी क्या है, वो जो है कम है। तो देखो यहां मन्यते प्रयोग है ना मन धातु का, मन्ये, तो मन्ये ये मन धातु का प्रयोग है, अर्थ घटाइए कर्म से। तो दिवादी गणीय मन धातु का प्रयोग है, उस मन धातु का कर्म क्या है, तृण है ना। मन धातु का कर्म कौन हो गया, तृण। और तृण कोई प्राणी है क्या, नहीं है, तो प्राणी भिन्न है। अगर तृण प्राणी नहीं है तो क्या है, तृण मतलब सूखा हुआ घास। तृण किसको कहते हैं, सूखा जो शुष्क जो घास है उसको जो है तृण कहते हैं। तो क्या है, प्राणी नहीं है ना, तो मन धातु का कर्म है और प्राणी से भिन्न है। तो उससे उस कर्म में जो तृण है तदवाचक शब्द से क्या होती है, विकल्प से चतुर्थी होती। तो देखो इधर चतुर्थी होगी, तृणाय। चतुर्थी जब नहीं होगी तो बन जाएगा तृणम, ये द्वितीय पक्ष में बना है। तो नत्वाम तृणाय मन्ये, अथवा दूसरा नत्वाम तृणम मन्ये, ये दो वाक्य बने। ठीक है, यहां अनादर समझ में आ रहा है कि नहीं, अनादराधिक्य ना के कारण पता चल रहा है। देखो अगर सीधे सीधे प्रयोग करें नत्वाम तृणम मन्ये, तो इससे क्या पता चल रहा है, मैं तुमको तिनका नहीं मानता हूं, ऐसा कुछ आएगा। नत्वाम ना नहीं है मान लो, त्वाम तृणम मन्ये से क्या समझ आएगा, मैं तुमको तिनका समझ रहा हूं, है सदृश आएगा कि नहीं। ये ना रहे, ये पद यदि ना रहे ना, तो क्या होगा, त्वाम तृणम मन्ये अथवा त्वाम तृणाय मन्ये, यही रहेगा। तो यहां पर क्या होगा कि मैं तुमको तिनका समझ रहा हूं, तो यहां पर उसमें अनादर बोधित नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, अनादर बोधित नहीं हो रहा है, उसके समानता समझ में आ रही है। अनादर का मतलब क्या है कि जिससे चतुर्थी करना है वो कर्म की अपेक्षा जो है उसमें अनादर बोधित होना चाहिए। तो जब हम ना लगा देते हैं, ना लगाते हैं तो क्या पता चलता है कि त्वाम न त्वाम तृणम मन्ये, तिनका भी नहीं समझ रहा हूं, मतलब तुम तिनके से भी क्या हो, गए बीते हो, उससे भी अधम हो, उससे भी निकृष्ट हो, ऐसा जो है यहाँ पर बोधित हो रहा है नए के कारण। तो नए लग जाने से ही अनादर यहाँ बोधित हो रहा है, तिरस्कार रूपी अर्थ बोधित हो रहा है। अतः यहाँ पर तृण शब्द से कर्म में क्या हो गई, चतुर्थी विभक्ति हो गई, तृणाय हो गया, चतुर्थी अभाव पक्ष में द्वितीय होकर के तृणम ये प्रयोग बना। यहाँ ये एक सामान्य प्रश्न उपस्थित होगा कि मन्यते मानना, इस मानना का कर्म कौन है, जैसे तृण है वैसे ये तुम भी है ना, तुमको द्वितीय है कर्म में, तो ये युष्मत् शब्द से क्यों चतुर्थी नहीं आती। तृण शब्द से तो चतुर्थी आ रही है, युष्मत् शब्द से चतुर्थी क्यों नहीं आई। तो उसका कारण यह है कि सूत्र में क्या रखा गया है, अनादरे विशेषण है, ये तिरस्कार। तो जब कर्म में ये तिरस्कार है, कर्म में ही संबंध है कि जिस कर्म में क्या हो, तिरस्कार द्योतित हो रहा हो, तो तिरस्कार का अनादर का बोधक कर्म कौन है, तृण है, युष्मत् शब्द नहीं। बात सुना गई, युष्मदर्थ जो है शब्द नहीं, युष्मत् शब्द का जो अर्थ है व्यक्ति, वो उस व्यक्ति से अनादर बोधित नहीं हो रहा है। अनादर किससे द्योतित हो रहा है, तृण से। तो अनादरे विशेषण है, तो जिस कर्म से क्या बोधित हो रहा हो, अनादर, तो जिस कर्म से अनादर अर्थात तिरस्कार बोधित हो रहा होगा, ऐसे कर्मवाचक शब्द से ही चतुर्थी विभक्ति सूत्र के द्वारा विधान की जाती है। यहाँ पर इस युष्मत् पदार्थ से अनादर बोधित नहीं हो रहा है, वो अनादर का द्योतन नहीं कर रहा है तिरस्कार का, अपितु तृण के द्वारा ही अनादर बोधित हो रहा है। अतः तदवाचक शब्द से ही चतुर्थी विभक्ति ये सूत्र करता है। कर्म दोनों ही, कर्म दोनों, लेकिन दोनों कर्म होने पर भी किससे करना है, एक तो प्राणी भिन्न होना चाहिए। तो ये त्वम क्या है, अभी प्राणी भी है। अगर व्यक्ति है, कोई देवदत्त यज्ञदत्त आदि है तो व्यक्ति है, यज्ञदत्त आदि नहीं है, कोई मान लो इसे दिवाली वाला है, उसको भी कोई बोल रहा है, बोलते हैं ना, क्या है प्रयोग होता ही है, मतलब अचेतन के लिए भी व्यवहार करते हैं लोग, संबोधन करके कहते हैं,
हैं आपस में जो है चलते चलते कुछ बोलते हैं, पेड़ को बोलेंगे हैं हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, ऐसा सब आता है। तो ऐसी स्थिति है तो भले वो प्राणी भिन्न हो जाए, हैं खंभे को बोल रहा है तो प्राणी भिन्न हो जाएगा, किंतु क्या नहीं है उससे जो है क्या नहीं बोधित हो रहा, अनादर बोधित नहीं हो रहा। अनादर तो तृण के कारण है। तो अनादर का द्योतक जो कर्म में ही ये तिरस्कार विशेषण है। तो तिरस्कार का द्योतक जो कर्म होगा उसी कर्म बोधक शब्द से क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। यह यहाँ पर समझ करके आपको रखना है, ठीक है ना। अर्थ आप समझ गए हैं एकदम। क्या समझे अर्थ कि दिवादी गणीयस्य मन ज्ञाने धातु हो यत् कर्म है कीदृशम कर्म प्राणी भिन्नम कर्म धातु हो प्राणी भिन्नम यत् कर्म यच्चा तिरस्कार द्योतकम कर्म तादृश कर्मणि वर्तमानात् प्रातिपदिकात् चतुर्थी विभक्ति भवति विकल्पेन तदभावे तु द्वितीया जायते। दिवादी गणीय जो धातु है मन ज्ञाने धातु, उस मन ज्ञाने धातु का जो तिरस्कार का द्योतक प्राणी से भिन्न कर्म तदवाचक शब्द से चतुर्थी विभक्ति विकल्प से होती है। और जो है तदभाव पक्ष में द्वितीया होती है। और ये अनादर का आधिक्य किसके द्वारा, ये ना लगाने पर ही बोधित होता है, इसलिए ना युक्त ही प्रयोग ग्रंथकार ने दिया। उदाहरण त्वाम तृणम मन्ये अथवा त्वाम तृणाय मन्ये, ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि उसके सदृश तृण की समानता प्रतीत हो रही है, उससे कम है ये नहीं पता चल रहा ना, तो तिरस्कार बोधित नहीं हो रहा। हम तिनके के समान तुमको मानते हैं, ये कहने पर उतना तिरस्कार बोधित नहीं हो रहा। तुम तिनके से भी गए बीते हो, हैं उससे भी कमजोर हो, ऐसा कोई कहता है तो अतिशय अनादर बोधित होता है। तो नए के द्वारा ही बोधित होता है, इसलिए नए घटित ही उदाहरण यहाँ पर ग्रंथकार ने दिया है। तिरस्कार और प्राणी भिन्न किए हैं, हाँ, ये दोनों का साथ में ही होना है अनिवार्य। हाँ, इन दोनों तिरस्कार और प्राणी भिन्न दोनों का कहाँ अन्वय है, कर्म में। कहाँ अन्वय है, इस कर्म में ही अन्वय है। तो प्राणी भिन्न जो कर्म और कैसा हो, तिरस्कार का द्योतक। ये तिरस्कार द्योतक कह दिए इसलिए क्या नहीं हुआ कि ये युष्मद अर्थ, यहाँ युष्मद शब्द से नहीं हुआ, क्योंकि वो उसके द्वारा तिरस्कार द्योतित नहीं हो रहा। तो ये दोनों ही कर्म में विशेषण है, ठीक है ना। शना निर्देशात तानादि क्यों हाँ, स्पष्ट बता दिया। देखो ये शन का निर्देश किया गया है, शन विकरण है, तो शना निर्देशात शन से निर्देश किया गया है सूत्र में, इसलिए तनादि गण, ठीक है, तनादि। तो तनादि गण की जो धातु है उसके योग में इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। क्या उदाहरण दिया, न त्वाम तृणम मनवे, न त्वाम तृणम मनवे, तृणम मनवे, मनवे, लोट लकार, तो ये लोट लकार का उत्तम पुरुष का है, मनवे इट वाला होगा। तो ये जो है देखिए यहाँ पर ये मनवे कहाँ का है, ये मन अवबोधने, मनु अवबोधने जो तनादि गण की धातु है, तो तनादि गण की धातु का प्रयोग है, इसलिए उसके प्रयोग रहने पर चतुर्थी की प्रवृत्ति नहीं हुई, तो कर्म में द्वितीया होकर के तृणम ऐसा ही प्रयोग रहा, ठीक है। प्राणिषु इत्यपनीय, तो देखिए सूत्र का अर्थ हो गया। अब दल कृत्य विचार हम लोग करेंगे, अच्छा इसको छोटा ही कर देते हैं। वार्तिक है। देखिए वार्तिका, तो यहाँ ये अप्राणी सूति किम, इसका दल कृत्य नहीं दिया, पहले वार्तिक। अच्छा, ये ग्रंथकार देखिए यहाँ पर कहा गया था अप्राणी, मतलब उस कर्म को कैसे होना चाहिए, तो प्राणी से भिन्न कर्म होना चाहिए। मन धातु का जो कर्म है वो प्राणी से भिन्न होना चाहिए। प्राणी से भिन्न होना चाहिए इसे कहेंगे, तो जब प्राणी बोधक होगा कर्म, तब तो उससे चतुर्थी नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी तो एक समस्या आई, एक प्रयोग होता है न त्वाम सूने मन्ने, क्या है, न त्वाम नावम मन्ये इत्यत्र सूने मन्ने, ऐसा प्रयोग होता है। न त्वाम सुने मन्ने, ये प्रयोग होता है। अब ये सुन मतलब होता कुत्ता, मतलब तुमको भी हम क्या नहीं मानते हैं, कुत्ता भी नहीं मानते हैं, उससे भी तुम गए बीते हो, ऐसा अभिप्राय से प्रयोग किया है न त्वाम सूने मन्ने। अब ये जो कुत्ता है वो प्राणी है कि नहीं है, है,
तो अगर हम लोग क्या विशेषण देके रखे हैं कर्म में, प्राणी प्राणी से भिन्न कर्म होना चाहिए। ये कैसा कर्म है? प्राणी प्राणी रूपी कर्म है। अतः तद्बोधक शब्द से चतुर्थी आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। बात सुना गई। और एक दूसरा उदाहरण देखो हम बताते हैं। क्या उदाहरण है? ना त्वाम नावम मन्ये नावम मन्ये। न त्वाम नावम मन्ये। तो ये देखो, ये नाव है। नाव मतलब नौ, नौका होता है ना, नौ। तो नौका के लिए जो है नावम द्वितीया में प्रयोग किया। नत्वाम नावम मन्ये। तो कोई व्यक्ति के पास बहुत सारी नाव है और नाव है तो उनको गिन रहा था, 11 नाव थी, बार बार कह रहा था कि हमारे पास कितनी नाव है भाई? 10 नाव। तो एक पुरानी सी नाव थी, उसने पूछा हमको क्यों छोड़ दे रहे हो भाई, हम भी है लास्ट में। तो कहा भाई तुम इतनी जर्जर हो गई हो कि अभी एक व्यक्ति को बैठा के ले जाएंगे तो पता चले टूट टूट के गिर जाओ, हैं, डूब जाओ, इसलिए मैं तुमको क्या नहीं मानता हूँ, नाव ही नहीं मान रहा हूँ। नत्वाम नावम मन्ये, तुमको तो मैं नाव मानता ही नहीं हूँ, ऐसा उसने प्रयोग किया। अब यहाँ देखो, ये जो नाव है वो प्राणी है क्या? प्राणी नहीं है ना, मतलब प्राणी भिन्न है। और ये मन्यते का कर्म है कि नहीं है? मन धातु का कर्म है, प्राणी भिन्न है, और भाई उसको नाव नहीं मान रहा है। सबसे पहले वही नाव आई थी, है, तो उसको मान नहीं रहा, तो उसका तिरस्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तिरस्कार हो रहा है। तो क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि मन धातु का नौ क्या है? कर्म भी है। जो नौ है, नौका है, वो वह मन धातु का कर्म भी है। और क्या है? मन धातु का प्रयोग भी है। यहाँ पर वो प्राणी भिन्न भी है, और प्राणी भिन्न भी है, तथा अनादर भी बोधित हो रहा है। हो रहा है तो चतुर्थी होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो यहाँ क्या होना चाहिए? चतुर्थी अभी प्रसक्त हो जाएगी। सूत्र का जो अर्थ हम स्वीकार करके रखे हैं, सूत्र का जो अर्थ अभी तक हम लोगों ने माना है, उसको मानते चलेंगे। नत्वाम नावम मन्ये, यहाँ पर भी क्या होने लगेगी? नौ शब्द से चतुर्थी होने लगेगी, होती नहीं। और यहाँ पर सूने में चतुर्थी नहीं हो पाएगी। यहाँ पर क्या होगा? नहीं हो पाएगी। वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? क्योंकि ये प्राणी है। ये क्या है? प्राणी है। सून प्राणी भिन्न नहीं, प्राणी भिन्न नहीं है, तो यहाँ सूत्र प्रवर्तित नहीं होगा, चतुर्थी विभक्ति नहीं हो पाएगी। तो एक जगह चतुर्थी होने लगेगी जहां इष्ट नहीं है, जहां इष्ट है वहां चतुर्थी नहीं हो पाएगी। तो वहां अति प्रशक्ति और यहाँ पर अप्रशक्ति। यहाँ सूत्र की अव्याप्ति है, यहाँ सूत्र की अतिव्याप्ति हो रही है। अतः इन दोनों जगह व्यवस्था ठीक ठीक करने के लिए ग्रंथकार एक वार्तिक बताते हैं, एक उपाय बताते हैं, उसका आचरण कर लेंगे तो काम चल जाएगा। क्या उपाय है? तो ग्रंथकार का कहना जो अप्राणीसु दिख रहा है, सूत्र में क्या दिख रहा है? अप्राणीसु दिख रहा है। उस अप्राणीसु को हटा दीजिए। नहीं होगा। चलो, ये समस्या तो समझ बता देना इसको। तो ग्रंथकार क्या कहना है कि ये जो अप्राणीसु दिख रहा है, हैं, इस अप्राणीसु को हटा दीजिए। क्या लिखते हैं? अप्राणीसु इति अपनीय। अप्राणीसु इत्यपनीय। अपनीय मतलब उसको वहां से निकाल करके, हटा करके। अप्राणीसु पद को सूत्र से हटा दीजिए। वार्तिककार का कहना है कि भाई अप्राणीसु रख रहे हैं, अप्राणीसु रख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा कि प्राणी भिन्न में ही लगेगा। तो जहां वो सून है, कुत्ता है, तो प्राणी है, इसलिए वहां प्रवृत्ति नहीं हो पा रही थी। तो वहां प्रवृत्ति करने के लिए क्या कर दीजिए? सूत्र से अप्राणीसु को हटा दीजिए। अप्राणीसु इति अपनीय, अप्राणीसु इति अपनीय। अपनीय मतलब हटा करके, ठीक है ना, हटा करके, ये अपनीय शब्द का अर्थ, ठीक है ना। अपनीय मतलब हटा करके। अप्राणीसु इति अपनीय, क्या करना है वहां? उसके स्थान उतना हटा करके क्या डाल देना है? नौ काक अन्न सुक श्रीगाल श्रीगाल वर्ज्य
वर्जेषु इति वाच्यम्। वर्जेषु इति वाच्यम्। उक्त जो लक्षण की सूत्र की नावम मन्ने में जो क्या हो रही थी, अति प्रशक्ति हो रही थी। नत्वाम सूने मन्ने में अप्रशक्ति मतलब अव्याप्ति हो रही थी। उसके परिहार करने के लिए सूत्र ग्रंथकार ने एक उपाय बताया, एक वार्तिक कार का वार्तिक उपस्थापित किया, जो वार्तिक में कहा गया कि अप्राणिषु इति अपनीय, मतलब सूत्र में जो अप्राणिषु दिख रहा है उसको हटा करके उसको हटा दीजिए, उसके स्थान में क्या डाल दीजिए, नौ काकान्न सुख सृगाल वर्जेषु, इतना जो है वाच्यम मतलब वार्तिक में उसको कह दीजिए। बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई कि सूत्र से क्या करिए, प्राणिसु को हटा दीजिए और उसके स्थान पर नौ काकान्न सुख सृगाल वर्जेषु ऐसा वाच्यम इतना कह दीजिए। तो क्या होगा, देखिए कितने शब्द यहाँ, पहला शब्द है नौ, पहला शब्द क्या है, नौ मतलब नौका। दूसरा शब्द क्या है, काक, काक मतलब कौवा। इसके बाद फिर क्या है, काक के बाद है अन्न, है अन्न मतलब चावल भात जो खाते हैं, अन्न। इसके बाद सुख मतलब तोता, फिर श्रृगाल मतलब सियार। इनको छोड़ करके ये नहीं होना चाहिए कर्म में, क्या नहीं होना चाहिए, का नौ कर्म नहीं होना चाहिए। मन्य के कर्म में हम विशेषण क्या दे रहे थे, अप्राणिसु दे रहे थे। ये जो कर्म था इस कर्म में क्या विशेषण दे रहे थे, अप्राणिसु दे रहे थे कि प्राणी भिन्न कर्म चाहिए। अब कहते हैं प्राणी भिन्न नहीं कहना है, क्या कहना है, नौ से भिन्न हो, काक से भिन्न हो, अन्न से भिन्न हो, सुख से भिन्न हो और श्रृगाल से भिन्न हो, इनसे भिन्न कर्म चाहिए। बात समझ गई। अब अर्थ क्या होगा, जब इसको डाल देंगे तो क्या अर्थ बनेगा, तो अर्थ होगा कि दिवादी गणीय मन्य धातु हो, दिवादी गणीय जो मन्य धातु है उस धातु का नौ काक अन्न सुख श्रृगाल से भिन्न जो कर्म, इतने शब्दों से भिन्न जो कर्म, उस कर्म से यदि अनादर बोधित हो रहा है तो तदवाचक शब्द से क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ऐसा अर्थ करेगा। ऐसा अर्थ कर देंगे तो देखिए अब दिक्कत नहीं आएगी। कहाँ दिक्कत आई थी, न त्वम सूने मन्ने, अब यहाँ दिक्कत नहीं। यहाँ क्या हो रहा था, ये चतुर्थी होती है लेकिन ये सूने में चतुर्थी नहीं हो पा रही थी, ये समस्या थी। अब देखो हो पाएगी कि नहीं, अब हो जाएगी, हैं सोने का मतलब इसमें तो नहीं गणना, तो इसीलिए तो हो जाएगी, वही कह रहे हैं ना। तो इनसे भिन्न लेना है, नौ काक अन्न सुख श्रृगाल, इनसे भिन्न लेना है कर्म को। तो सून जो है, कुत्ता जो है स्वा, वो इनसे भिन्न है कि नहीं है, इनसे भिन्न है। और कर्म है कि नहीं है, मन्य का कर्म भी है। और अनादर भी बोधित हो रहा है कि भाई कुत्ता, इससे भी तुम गए बीते हो, कुत्ता भी नहीं मानते हैं, तो अनादर भी बोधित हो रहा है। अतः सूने में चतुर्थी का उत्पादन हो जाएगा। बात सुना गई कि नहीं, ये वाक्य का साधुत्व हो जाएगा। सूनम भी बन जाएगा, सूनम भी बनेगा, सूनम भी बनेगा, द्वितीया करेंगे तो बनेगा। अभी चतुर्थी बनाने में तात्पर्य। नावम में देखो क्या है, बाकी पूरा वाक्य है, क्या ना नावम मन, नत्वाम नावम मन्ने में देखिए क्या कहा है हमारा, कि मन धातु का कर्म चाहिए। कैसा कर्म चाहिए, नौ काक सुख श्रृगाल इन सबको छोड़ करके चाहिए, इनसे भिन्न चाहिए। तो ये उनसे भिन्न है कि वही है, वही है, नौ है ना, नौ शब्द का ही है। तो नौ जो है क्या है, उनसे भिन्न नहीं है, नौ इत्यादि से भिन्न कर्म नहीं है। अतः इस कर्म में क्या नहीं होगी, चतुर्थी की प्रवृत्ति नहीं होगी, अभी तो द्वितीया हो जाएगी। बात समझ आ गई। तो ये दोनों वाक्यों की यहाँ अव्याप्ति हो रही थी, यहाँ अतिव्याप्ति हो रही थी, दोनों का परिहार इस दल को रख लेने पर हो गया। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण आप बना सकते हैं, नत्वाम काकम मन्ये, है नत्वाम मतलब बड़ा वो हो गया, बड़े दिन पुराना अन्न है, खराब हो गया है, तो उसको तो हम अन्न ही नहीं मानते हैं। नत्वाम अन्नम मन्ये, नत्वाम बोल नहीं रहा है, कड़वा कड़वा बोल रहा है,
कहे न तुम सुखम मन्ने, हैं तो सुख नहीं मानते हैं। ये सब जगह क्या होगा, वो चतुर्थी नहीं होगी, द्वितीयाई होगी। इन सब जगह छोड़ना ना, न तुम नावम मन्ने, न त्वम काकम मन्ने, न त्वम अन्नम मन्ने, न तुम सुखम मन्ने, न त्वम श्रृगालम मन्ने, ऐसा सब जगह द्वितीयाई रहेगी, चतुर्थी नहीं होगी, क्योंकि इन शब्दों से भिन्न स्थल में ही ये चतुर्थी का विधान करता है। क्लियर हो गया? न त्वाम सुने मन्ने इत्यत्र प्राणित्वे भी भवत्येव। हाँ, ये प्राणी है फिर भी हो जाता है, क्योंकि अब प्राणी को हटा दिए, अब इनसे भिन्न होना चाहिए, ऐसा कहा गया। ठीक है, और ये जो क्या है, अप्राणी है, फिर भी जो है प्राणी भिन्न है, फिर भी यहाँ प्रवृत्ति नहीं होती। ठीक है, बस।